आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। सेना में भर्ती के नियमों में हुए बदलाव को लेकर अलवर में युवाओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला फूंका व नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए व जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। युवाओं ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी लागू करने के निर्णय का क्रियान्वयन नहीं करना तथा सेना भर्ती व अग्निपथ योजना से भारतीय सेना में नई ऊर्जा का संचार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन सत्य ये है, सेना में संविदा आधारित भर्ती की ये कार्य योजना किसी भी रूप से देश व जनमानस भारतीय सेना के हित में नहीं है। ऐसे में सरकार का निर्णय पर विचार करना, ऐसी योजना को अमलीजामा नहीं पहनाना चाहिए। राजस्थान सहित देश भर में विगत 2 वर्षों से भारतीय सेना में सेना भर्ती रैली का आयोजन नहीं होने से राष्ट्र की सेवा के लिए सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के सपनों को गहरा आघात लगा है। ऐसे में युवाओं को सेना में जाने के लिए 2 वर्ष की आयु में शिथिलता देते हुए जल्द से जल्द पहले की भांति सेना भर्ती रैलियों का आयोजन प्रारंभ करवाया जाए। राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में सेना भर्ती केंद्र द्वारा कार्रवाई की गई सेना भर्ती रैलियों का नौसेना की भर्तियों का आयोजन शुरू किया जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अग्निपथ नाम से सेना में संविदा आधार पर ली जाने वाली भर्ती योजना को अमलीजामा नहीं बनाएंगे। साथ ही पुराने पैटर्न पर जल्द से जल्द 2 वर्ष की आयु में शिथिलता देते हुए सेना भर्ती रैली को प्रारंभ करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जी बताइए सर, आज आपने ज्ञापन देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है सेना भर्ती के अंदर, जो खास तौर से ग्रामीण परिवेश के और ख़ास तौर से जिस भूमि पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अलवर की ये जो वीर भूमि है, यहाँ के नौजवान पिछले 3 वर्ष से काफ़ी संघर्ष करके सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी के बीच में केंद्र सरकार इनको रोज़गार देने के नाम पर जिस प्रकार से इन्होंने जो अग्निपथ जिस प्रकार से टीओपी जो लागू किया है, ये खास तौर से हमारे उन युवाओं के साथ एक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जब जैसे ही ये इन्होंने जो काला बिल लेकर आए, उसके बाद राजस्थान के अंदर लगभग 15 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। जो हमारे युवा आयु में कोरोना काल के अंदर जो आयु में छूट मांग रहे थे, छूट की तो बात छोड़ो, उनके अलावा भी बहुत से इन्होंने तो सिर्फ 17.5 से 21 तक किया। जो युवा काफ़ी समय से जिन माता पिताओं को ये विश्वास था कि उनका बेटा सेना में होगा और सेना में जाकर देश की रक्षा करेगा और उनका मान सम्मान बढ़ाएगा, खास तौर से आज वो युवा सिर्फ मौत की तरफ जो देख रहे हैं। आपने देखा होगा कल के अंदर जिस प्रकार से 15 आत्महत्या युवाओं ने किया है, ये हमारे लिए शर्मसार की बात है। और हमने जो ज्ञापन दिया है वो इस बात के लिए है कि मोदी सरकार होश में आओ। अगर आपने जिस प्रकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो राजस्थान के वीर युवा जिन्होंने सदैव सर्द के ऊपर भी शहादत देने में सबसे पहले अगर किसी का नाम रहा है तो राजस्थान के वीर जवानों का रहा है। और आज भी अगर इस काले विधेयक के विरुद्ध पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कहीं आंदोलन होगा तो राजस्थान के अंदर होगा। और इन्हीं की भावनाओं के तहत आरएलपी के सुप्रीमो आदरणीय सम्मानीय बेनीवाल जी ने पूरे हर जिले वाइज हर जगह हमने प्रदर्शन किया है और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार आज जिस स्थिति में है, उनको होश में आने के लिए कलेक्टर महोदय लिखें कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की कानून व्यवस्था जो बिगड़ने जा रही है उसमें केंद्र सरकार का हाथ होगा। और मैं कहना चाहूँगा उन कांग्रेसी नेताओं से भी जो घर में बैठकर ये सोचते हैं कि पिछली बार जो काले कानून जो किसानों के विरुद्ध लाए, तब आप घर में बैठे शाबाशी लेने का काम कर रहे हैं, और अब भी जब हमारे राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, फिर भी आप घर से बाहर नहीं निकल रहे। आने वाले समय में ये युवा आपको भी सबक सिखाएंगे। आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी नैतिक धर्म है कि आप युवाओं के सम्मान में मैदान में आएँ और मोदी सरकार को घुटनों पे लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।